इनेलो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का सफर शुरू हो गया है। अभय सिंह चौटाला इनेलो को 2029 के लिए तैयार कर रहे हैं और इसलिए अभय सिंह चौटाला ने लगभग 150 नेताओं के संगठन का ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला के इस संगठन को हमने लगभग 10 दिन तक खंगालने का काम किया। हमने अभय सिंह चौटाला के तमाम सारथियों और सिपह सालारों के दमखम को भी जांचने का काम किया। जब हमने इनेलो के हर पदाधिकारी को करीब से जाना, उनके रिकॉर्ड को जांचने का काम किया, तो ये एहसास हुआ कि अभय सिंह चौटाला ने इस बार पूरी ईमानदारी के साथ मेरिट के आधार पर अपने सबसे बेहतरीन नेताओं को संगठन में जगह देने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला ने जहां 10 पूर्व विधायकों के साथ अपने संगठन को मजबूती दी है, वहीं पर अपने दोनों बेटों करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को भी युवा और आईएसओ की कमान देकर उन्हें पार्टी में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे करने का काम किया है। जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनौतियां बढ़ी हैं। अब उन्हें अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई की बजाय अपने बलबूते पर इनेलो को आगे ले जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे इनेलो के नए संगठन की, इनेलो के पदाधिकारियों के दमखम की और इनेलो के इस संगठन के प्रभाव की। इनेलो ने लगभग 150 नेताओं के संगठन को घोषित कर दिया है। ये पदाधिकारी इस बात का प्रतीक है कि अभय सिंह चौटाला ने पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरे होमवर्क के बाद अपने संगठन का ऐलान किया है। 5 महीने तक अभय सिंह चौटाला इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि वो संगठन में किन नेताओं को जगह देने का काम करें। अभय सिंह चौटाला ने अपने पास मौजूद हर नेता को एडजस्ट करने का काम किया है, उन्हें प्रमोट करने का काम किया है और अनुभव के और समर्पण के आधार पर पार्टी में जिम्मेदारियां देने का काम किया है। जहां 90 के 90 कैंडिडेटों को उन्होंने राज्य कार्यकारिणी में शामिल किया है, वहीं पर पार्टी के जिलाध्यक्षों के तौर पर सबसे अहम पड़ाव को भी मजबूती से उन्होंने जगह देने का काम किया है। सबसे मेन बात यह है कि अभय सिंह चौटाला ने जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी की है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए जिलाध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जिलाध्यक्षों के कंधों पर ही आगे बढ़ती है, जिलाध्यक्षों के कंधों पर ही मजबूत होती है और जिलाध्यक्षों का जनाधार ही पार्टी के लिए बैकबोन के तौर पर काम करता है। अभय सिंह चौटाला ने 21 जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित करने का काम किया है। हम आपको पहले इनकी सूची आपको पढ़कर बताते हैं। पंचकुला सतेंद्र टोनी, अंबाला जगमाल सिंह रोला, कुरुक्षेत्र जयपाल चढ़ूनी, कैथल अनिल तंवर क्योड़क, जींद वीरेंद्र रेढ़ू, सिरसा जसबीर सिंह जस्सा, फतेहाबाद बिक्कर सिंह हडोली, भिवानी अशोक ढानी महू, हिसार सतपाल सरपंच, महेंद्रगढ़ सुरेंद्र कुमार कौशिक, गुड़गांव रोहतास खटाना, फरीदाबाद विनोद नागर, रोहतक नफे सिंह लाहली, सोनीपत कुणाल गहलावत, पानीपत कुलदीप राठी, करनाल सुरजीत सिंह, यमुनानगर रोशन लाल, मेवात ताहिर हुसैन, पलवल महेंद्र चौहान, रेवाड़ी राजपाल यादव और दादरी सूबे सिंह अटेला। अभय सिंह चौटाला के ये 21 के 21 जिलाध्यक्ष काफ़ी असर रखते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने पूरी छानबीन के बाद ही और इनको तोलने के बाद ही जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आज हम इस संगठन के सिर्फ 2 ही जिलाध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि ये 2 जिलाध्यक्ष ही इस बात का आपको संकेत देंगे कि अभय सिंह चौटाला के ये जिलाध्यक्ष किस तरह से प्रभावशाली है। पहले हम चर्चा करेंगे सिरसा के अध्यक्ष जसबीर सिंह जस्सा की। जसबीर सिंह जस्सा ने अपनी पूरी जिंदगी इनेलो के लिए समर्पित की है। वो चौटाला परिवार के सबसे समर्पित नेताओं में शामिल है। वो विधानसभा चुनाव में रानिया से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन अर्जुन चौटाला के लिए उन्होंने त्याग करने का काम किया। वो हमेशा चौटाला परिवार के लिए मौजूद रहते हैं। चौटाला परिवार के लिए दिन रात उन्होंने खपाने का काम भी किया है और यही वजह है कि इस बार उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जसबीर सिंह जस्सा जैसे पुराने साथियों को अहमियत देकर अभय चौटाला ने ये संदेश दिया है कि वो वफादार और समर्पित नेताओं की कदर करते हैं और जब तक जसबीर सिंह जस्सा जैसे साथी उनके साथ में खड़े रहेंगे तब तक सिरसा में इनेलो को किसी तरह का ज़्यादा नुकसान नहीं है। इनेलो हमेशा मजबूती के साथ दूसरी पार्टी को चुनौती देती रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे कमज़ोर इलाके यानी सोनीपत की। सिरसा जहां अभय सिंह चौटाला का खुद का गढ़ है, वहीं पर सोनीपत उन जिलों में शामिल है जो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं। सोनीपत की कमान अभय चौटाला ने युवा नेता कुणाल गहलावत के कंधों पर डाली है। कुणाल गहलावत लगातार 7 बार इनेलो के युवा इकाई के
जिला अध्यक्ष रहे हैं और अब उन्हें मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कुणाल गहलावत ने पिछले 22 साल में इनेलो के लिए हर भूमिका में ईमानदारी से काम किया है। इनसो से लेकर युवा इनेलो तक हमेशा वो चौटाला परिवार की कसौटी पर खरा उतरे हैं और इसलिए उन्हें सबसे कमज़ोर इलाके में पार्टी को मजबूती देने के लिए अभय सिंह चौटाला ने जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। यानी जहां 40 और 50 साल पुराने नेताओं को यानी जसबीर जस्सा जैसे नेताओं को भी अभय सिंह चौटाला ने जिला अध्यक्ष बनाया है, वहीं पर कुणाल गहलावत जैसे युवा नेताओं को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारी देकर अभय सिंह चौटाला ने बताया है कि वो अनुभव और युवा इकाई दोनों के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करेंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये नया संगठन अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। जाहिर सी बात है, संगठन की अगुवाई, इस सेना की अगुवाई तो अभय सिंह चौटाला के परिवार को खुद करनी होगी। अगर वो पूरी मेहनत करेंगे तो ये सारे नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। यानी नेताओं के सिलेक्शन में अभय सिंह चौटाला ने 10 में से 10 नंबर हासिल किए हैं। अब देखने की बात है कि इनकी क्षमताओं का अभय सिंह चौटाला कितना फायदा उठा सकते हैं। आप इनेलो के संगठन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय सिंह चौटाला ने अपने इस संगठन की सूची में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया है या उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।